नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूं और मैं कहानियां सुनाता हूं। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूं ये 3 दोस्तों की कहानी है, प्रिया, निधि और कंचन। मुझे लिख कर रखना पड़ता है, अदरवाइज मैं कहानी सुनाते वक्त नाम में कंफ्यूज हो जाता हूं और ये अक्सर हो जाता है और अपनी गलती मान लेनी चाहिए। देखिए, अगर आप पहली बार आए हैं और थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि तू किस तरह की कहानियाँ सुनाता है, मैं फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप जिन्हें लोग भूत प्रेत आत्माएं कहते हैं, मैं उनसे जुड़े ऐसे रियल लाइफ एक्सपीरियंस सुनाता हूं जिससे कभी कभी आपको कुछ सीखने को भी मिलता है। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले हर बार की तरह मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आती है प्लीज़ इस बटन को, लाइक वाले को दबा दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, और कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा। जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम, आपकी जगह जहां से आप ये कहानी देख रहे हैं। और अगर पहली बार आए, कहानी पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर दबाइएगा। इस तरह की कहानियाँ मैं लाता रहता हूँ। मैं मिलवाता हूँ आपको प्रिया, निधि और कंचन से। पहले मिलवाऊँगा सिर्फ प्रिया और निधि से। ये दोनों 7th स्टैंडर्ड से मित्र हैं और इनके परिवार में भी दोनों की फैमिली एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। ये एक तरह से सिस्टर्स बोल दें तो भी गलत नहीं होगा। इन दोनों का एक हॉस्टल में आज एडमिशन हुआ है और जो इन्हें कमरा मिला है इनको बहुत ज़्यादा पसंद आया है, क्योंकि इस कमरे में कमाल की बात देखिए कि सिर्फ 3 ही लोग एडजस्ट हो सकते हैं, लेकिन इनको बहुत समय से मन था कि हमारे को एक जो हमारा रूम हो ना, ऐसी कुछ डरावनी सी जगह पर हो जहाँ पर हम कुछ स्केरी सी, जो मन में बहुत सारी कुछ चीज़ें सुनी हैं, करके देखने के लिए कुछ मिले तो माहौल बने। पीपल के पेड़ पर किसने कहा है कि भूत प्रेत आत्माएं होते हैं? हाँ, एक ऐसा होता है जिस पर कहा जाता है कि अगर आपने 21 दफ़े एक निर्धारित समय तक कुछ चीज़ें चढ़ाई, जैसे लोग पानी चढ़ाते हैं, ठीक है, कुछ लोग बताशे चढ़ाते हैं, कुछ लोग उड़द की दाल चढ़ाते हैं, ठीक है, मेरी बात को सिर्फ सुनिए, इसे इम्प्लीमेंट मत करके देखना, ठीक है। एक ऐसा पेड़ होता है, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, और शायद अगर कोई गुरु सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कोई विद्वान तांत्रिक देख रहे हैं तो वो जानते होंगे कि मैं कौन से पेड़ के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आपने 21 दिन लगातार उस पर वो चीज़ें अर्पण करी, वो चीज़ चढ़ाई, तो फिर प्रेत एक तरह से वो करेगा जो आप चाहोगे, और आपको बताना पड़ेगा हर समय कि अगला आपका आदेश क्या है, वरना वो, समझ रहे हो, इससे आगे बताने की जरूरत नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि इस दिशा में प्रयास करो, इनको सुनो, इनको समझो, इन्हें पढ़ो, एक्सपेरिमेंट मत करो। तो ये कोई कॉलेज के मार्क्स नहीं कि थोड़े कम आ जाएंगे, ये आपकी लाइफ के ऊपर बात आ जाती है। आप भटकते रह जाएंगे और हो सकता है कि ठीक समय तक ठीक जगह पहुंच भी ना पाए। होता क्या है कि इन दोनों का एक, कहते हैं ना, कॉमन सा सपना है कि हमें ये जो शक्तियां होती हैं, भूत प्रेत आत्मा, इनको करीब से जानना है। दोनों अच्छी हैं पढ़ने में, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा मस्ती मजाक, क्योंकि देखिए भूत प्रेत आत्माओं की बात होती है तो सामने वाला कहता है यार इस पर थोड़े से मजाक हो जाए, मतलब थोड़ा सामने वाले को डराया जाए, है यहाँ पे प्रैंक चल रहा है, प्रेत आत्माओं को लेकर मजाक चल रहा है। ये दोनों अपनी पढ़ाई पर, अपने खेल पे, अपने बाकी काम में, जो भी इनका इवेंट ऑर्गेनाइजेशन का भी काम है, वो देख लेती हैं। ये भूत प्रेत की तरफ चलने का मतलब क्या बनता है इनका। खैर, अभी यहाँ 4 चांद लगने वाले हैं। होता क्या है कि पीपल का पेड़ जो है इनके घर से, इनके कमरे से, ये जो हॉस्टल का है उससे सट के गया है, तो यानी कि कुछ पत्ते उसके इनके कमरे में भी आ रहे हैं। ये दोनों बड़ी खुश होती हैं। बड़ा डरावना सा कमरा है, 3 विंडो इतनी बड़ी बड़ी और चारों तरफ अंधेरा सा, वाह वाह, बड़ा मज़ा आएगा। और कमाल हमें ये करना है, जो तीसरी लड़की आएगी ना, क्योंकि इस कमरे में सिर्फ 3 ही लड़की रह सकती हैं, 2 तो हम हैं, उसे भरपूर तरीके से डराएंगे। मतलब ये तैयार हैं। और यहाँ पर कंचन आ रही है। कंचन को छोड़ने उसकी ममा और बड़ी बहन आई है। वो रूम देखने आए थे।
तो ये दोनों रूम में ही थी, अपना सामान एडजस्ट कर रही थी। देखती हैं, आइए आइए, नमस्कार, आप कैसे हैं, कहाँ से हैं, आप कहाँ से हो, बातें हो रही थी। तो जब ये अपना सामान वगैरह रख रही थी कंचन भी, तो इसने भी विंडो की तरफ इधर उधर देखा और कहती है कि रूम बड़ा तो बहुत है लेकिन डार्क बहुत है, मतलब अभी शाम के 6 बजे ही, इसमें कितना अंधेरा सा हो गया है, कोई और रूम नहीं। तो ये क्या बोलती हैं प्रिया और निधि एक साथ ही कि यहाँ क्या डर लग रहा है? डरो मत, हम हैं तुम्हारे साथ। और हाँ, भूत प्रेत आत्मा नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ पीपल का पेड़ है, यहाँ देखो उधर वो शायद जामुन का पेड़ हो सकता है या शहतूत का पेड़ है शायद। कहते हैं कि इन पर भी कुछ भूत प्रेत आत्मा होते हैं। यहाँ कंचन की जो मम्मा साथ आई हैं वो कहती है कि बेटा एक बात आपको बताना मैं भूल गई थी, 2 मिनट के लिए बाहर आओ ज़रा, दोनों जने। कंचन कहती है कि मम्मी रहने दो। नहीं नहीं बेटा, बताना ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने जो जिक्र करा है वो बता दूं तो ज़्यादा अच्छा है। कंचन की मम्मा कहती हैं कि जो हमारी बिटिया है इसका ख्याल रखना। ये मतलब ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये थोड़ा ना कभी कभी मतलब मेंटली कुछ अजीब सी हरकतें करने लग जाती है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि हमें किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम लग रहा है सामने वाले को। मेंटल नहीं बोलते हैं, पागल नहीं बोला जाता है, ठीक है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमारी बेटी ना कभी कभी मतलब थोड़ा सा अजीब सा कुछ बोल देती है कि मुझे कुछ दिख रहा है, मैं किसी से बात कर रही हूँ। तो इसमें तुम डरना नहीं। इन दोनों के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। अभी ये किसका मजाक बनाने वाली थी? कंचन का। और माँ ने ये बात बोल दी, माँ ने मजाक में किया था ये बात। अंदर आती हैं और इन दोनों की अब जो एक एक्टिविटी थी जो कि होने वाली थी वो पोस्टपोन्ड हो गई कि हमें इसे नहीं डराना चाहिए, इसके साथ तो कुछ है। ये वार्डन के पास आती हैं, दोनों बोलती हैं कि हमारे को रूम चेंज करना है। वार्डन ने मना कर दिया कि आप शुरू के 6 महीने तक रूम नहीं बदल सकते, और इसको आप एक दूसरे से मिलना जुलना बोल दो, क्योंकि आप नए जो लोग आएंगे, जो नए मित्र आएंगे, उनके साथ आप एडजस्ट करो। आपको जो रूम दिया जा रहा था उसमें आपने ही राइट किया था, रूम आपको दिखाया गया था, तो उसने कहा नहीं हमने तो नहीं देखा था रूम। नहीं बेटा, आप दोनों के साइन हैं। वो अलग बात है कि आपने बाहर से देखा या कैसे देखा, लेकिन आपके साइन हैं दोनों के। उसने कहा नहीं मैडम, हमने विंडो खोल कर नहीं देखी थी, विंडो खोलने के बाद वहाँ पर अजीब अजीब से पेड़ दिख रहे हैं, डरावने हैं, और हमने सुना है कि पीपल के पेड़ पर भूत प्रेत आत्मा होते हैं, हमें नहीं रहना, और हमें उस लड़की के साथ तो बिल्कुल नहीं रहना। आपके साथ तो कंचन है, वो टॉपर रही है, पता है आपको? नहीं, वो है टॉपर है, और हाँ अपने से बड़ी उम्र के बच्चों को ट्यूशन देती है ये लड़की जो आपके साथ आई है। आपको तो इससे फ़ायदा होगा, इससे कुछ सीखने को मिलेगा, आपको अच्छा लगना चाहिए कि आपके साथ इतना पढ़ाकू बच्चा है। नहीं कंचन को, चलो ठीक है मैडम, जैसा आप कहते हो हम 1 महीने एडजस्ट करते हैं। नहीं बेटा, एडजस्टमेंट की बात नहीं है, 6 महीने तक रूल है, और ये आपके माता पिता को भी पता है, सबको पता है, और आपने साइन किया है, तो क्या फॉर्म पढ़ते नहीं हो? नहीं मैडम, मतलब। और हाँ, अभी थोड़ी देर बाद कैंटीन में आइए, सभी के लिए कुछ मैसेज है, उस मैसेज को सुनिए, ठीक है, अपने रूम में वो अप्लाई करिए, क्योंकि साफ़ सफाई वगैरह सब कुछ आपको ही करना है। यहाँ पर बाहर से कोई मैडम नहीं आएंगी साफ़ सफाई करने के लिए, और किसी के भी रूम में अगर गंदगी दिखेगी, गंदगी होगी, तो उसको बाकी के अपने आसपास के दोनों कमरे साफ़ करने पड़ेंगे, लेफ़्ट और राइट दोनों करने पड़ेंगे। और अगर उसका लेफ़्ट राइट कोई मकान कमरा है ही नहीं, तो पूरे फ्लोर की भी सफाई होगी, ठीक है? अच्छा मैडम, हम आ जाएंगे। अब ये कंचन के पास आए तो कंचन कहती है कि वार्डन ने मुझे भी मना कर ही दिया था, मैं भी गई थी उनके पास, और मुझे 3rd फ्लोर पे रूम चाहिए भी नहीं था, मैं ग्राउंड फ्लोर पर चाह रही थी। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि हम वार्डन के पास गए हैं? नहीं, इस सिचुएशन में वार्डन के पास ही जाएंगे कि जो हमारे साथ रह रहा है, हमें उसकी शक्ल पसंद नहीं है, हमें उसकी अक्ल पसंद नहीं, तो रूम चेंज कराने जाते हैं, कॉमन सेंस की बात है। हिंदी पिक्चरें मैं भी देखती हूँ। नहीं तुम टॉपर हो? उसने कहा नहीं, बस 3 मार्क्स से रह गई थी, वरना पूरे स्टेट में सबसे अच्छे नंबर मेरे ही होते। हाँ तो तुम टॉपर ही तो हो अपने स्कूल की। उसने कहा हाँ, लेकिन उससे फ़र्क क्या पड़ता है, मुझे जिस फील्ड में आगे निकलना है, जब तक मैं वहाँ टॉप नहीं करती तब तक तो अभी कुछ मान लो मैंने किया ही नहीं है। किस फील्ड में? मुझे भूत प्रेत आत्माओं में बहुत इंटरेस्ट है, और इनके बारे में मैं बहुत कुछ जानती भी हूँ। अभी मैडम ने सुना है कि कैंटीन में बुलाया, उसके बाद
आज रात को मैं यहाँ एक छोटा सा तुम्हारे को एक्सपेरिमेंट करके दिखाने वाली है। तुम अपनी इस फ्रेंड को हमेशा के लिए याद रखोगे। माँ ने वो बात मजाक में बोली थी, मैं आपको बता चुका हूँ। इन सबको कैंटीन में ये बताया गया कि आज बच्चों पहला दिन है और आज आप सभी के मन का मतलब खाना बनेगा और आपके पास 3 ऑप्शन हैं कि आप यहाँ पर खा सकते हो, आप बाहर चल सकते हो, खाना खा सकते हो, या बाहर चलकर मूवी देखना चाहोगे। ओ सब ने शोर मचा दिया कि हमने तो मूवी देखनी है मैडम, क्योंकि इतनी अच्छी शुरुआत, इतनी अच्छी वार्डन, मज़ा आ जाएगा, मतलब कमाल हो गया मैडम। मैडम ने कहा ठीक है, मुझे उम्मीद थी कि सभी लोग मूवी के लिए बोलेंगे। कंचन ने मना कर दिया कि मुझे कोई इंटरेस्ट है नहीं मैडम, मैं सच में हॉल पर बहुत ही कम जाती हूँ, मुझे बड़ा मतलब अजीब लगता है, मुझे गर्मियों में भी वहाँ पर ठंड ही लगती है और मैं नहीं जा पाऊँगी। नहीं नहीं, अरे क्यों, हॉल में क्या, कह रहे मुझे डर लगता है, जैसे ही लाइट बंद होती है मुझे ना जाने क्यों डर लगता है और ये बचपन से मेरे मन में डर है। पिक्चर देखनी होती है, कभी घर पे आती है तो देख लेती हूँ, वरना मुझे हॉल नहीं। नहीं बेटा, इस डर को तो हटाना ही है और तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। चलिए ठीक है, वार्डन ने कहा, थोड़ा सा दोस्तों ने भी कहा और इसने हाँ कर दिया। अब रात में ये सभी लोग 8 बजे तैयार वगैरह होकर यहाँ पर इनके मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पर ही एक छोटा सा मॉल था, ठीक है, जहाँ पर ये पिक्चर देखने गए। पिक्चर भी इन्होंने देखी और बढ़िया थी, कॉमेडी थी, सब कुछ अच्छा रहा। आते वक्त 11:45 के आसपास का वक्त रहा होगा। चलते चलते कुछ बच्चों ने मतलब जो कुछ लड़कियां हैं उन्होंने कुछ बाहर जो आइसक्रीम की ठेली खड़ी थी वहाँ से कुछ, किसी ने आइसक्रीम खरीदी, किसी ने चॉकलेट खरीदी, किसी मतलब ऐसे ही इनका। अब ये सभी लोग जब हॉस्टल तक आ गए, मैडम ने देखा कि कंचन नहीं है यहाँ पर। कंचन हॉल से आई नहीं क्या? नहीं, हमारे साथ थी क्या? किसी ने भी देखा क्या? तभी ये सब लोग जो अंदर आ रहे थे तो कंचन कैंटीन में बैठी थी, नूडल्स वगैरह खुद ही बना लिए थे और वो खुद ही खा रही थी, टीवी पर कुछ पिक्चर देख रही थी। मैडम उसे देखते ही एकदम डर गई कि तू हमसे पहले कैसे आ गई, और गई तो तू भी थी ना पिक्चर देखने कंचन? नहीं मैडम, मैं गई नहीं थी, मेरे को आप सभी ने कन्विंस तो कर लिया था, मैं तैयार भी होकर आई थी, लेकिन मैं आने में थोड़ा सा देर हो गई तो देखा मैंने बाहर से दरवाज़ा बंद हो गया था तो मैं अंदर ही रह गई। नहीं, तू हमारे साथ गई है, क्योंकि जब अंदर मैंने सीट ली है तो जितने बच्चे थे मैंने उतनी सीट ली है, ठीक है, और सभी सीटें फुल थी। तू हमारे साथ गई थी कंचन। कंचन ने कहा मैडम मैं यहाँ से हिली ही नहीं हूँ, हो सकता है कि एक मेरी दोस्त है, वो कभी कभी आती है तो मेरे जैसी लगती है, वो चली गई होगी आपके साथ। तुमसे कंचन सुबह बात करेंगे और अभी ये अपना खाना खत्म करो और जाकर सो जाना, ठीक है मैडम। अब यहाँ प्रिया और निधि ये बात सुन रहे थे और कहती हैं कि तू हमारे साथ गई थी और मैडम से झूठ क्यों बोल रही है? उसने कहा मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगी, मुझे ये बताओ ना, चारों तरफ से जब ये बंद है, कहीं से हम बाहर नहीं जा सकते, और जहाँ से तुम लोग आ रहे हो यहाँ मेन गेट पर ताला है जो कि वार्डन ने खोला, ये जो चैनल है ये वार्डन ने खोली, जो लकड़ी का दरवाज़ा है ये उन्होंने खोला, मैं अंदर बैठी हूँ, मैं कैसे आ जाऊँगी? नहीं, तू हमारे साथ गई है और ये तूने कैसे किया हमें नहीं पता। मैं भूत प्रेत आत्मा हूँ जो कि मैं विंडो के आर पार ऐसे ही चली जाऊँगी? मैडम को कुछ गलतफहमी हुई होगी, मैं नहीं गई थी। मैडम को अब यहाँ पर नींद नहीं आ रही, ये वार्डन मतलब अपने कमरे में इतनी ज़्यादा परेशान, इतनी ज़्यादा बेचैन हो रही हैं कि बहुत सारी डरावनी बातें इन्होंने जो सुनी है वो इनके दिमाग पर चलनी शुरू हो गई है। ये रात के 1:30 से 2 बजे के आसपास अपना इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए कंचन के कमरे पर आती हैं, दरवाज़ा नॉक करती हैं और कहती हैं कि अभी दरवाज़ा खोलो और इस बात का फैसला अभी होगा कि तुम गई थी या नहीं गई थी। कंचन उठी, दोनों इसकी मित्र भी उठी। मित्र कहना ठीक नहीं रहेगा वैसे तो, मैडम क्या हो गया? मैडम सारी बातें बताती हैं और कहती हैं कि तू झूठ बोल रही है, तू हमारे साथ गई थी, बोल हाँ या नहीं। उसने कहा नहीं, मैं आपके साथ गई नहीं और मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो जो तेरे दोस्त है कहाँ है वो? उसने कहा मैडम जब आती है मैं मिलती हूँ उससे और मुझे वो मेरे जैसी ही लगती है, जैसे मैं आईने में देख रही हूँ। अच्छा, तो अभी वो दिख रही है तुझे? नहीं, अभी तो नहीं दिख रही। अच्छा, दिखे तो मुझे बताना। ठीक है मैडम, सॉरी मेरी वजह से आपको परेशानी हो रही है, लेकिन मैंने बताया ना कि हाँ
वो मेरे से पढ़ाई ज़्यादा करवाती है। मेरे नंबर इसीलिए शायद अच्छे आते हैं। वो तेरे से पढ़ाई कराती है। तू क्या बोल रही है कुछ पता है? दिमाग सही है ना बेटा तेरा? या कल तेरे मम्मी पापा से फ़ोन पर बात करें? उसने कहा आप कभी भी बात कर लो, लेकिन हाँ वो भी जानते हैं कि मेरे साथ एक मेरी ख़ास दोस्त रहती है जो कि मेरे जैसी दिखती है। अच्छा, अपने पापा का मोबाइल नंबर बताइए। उसने मोबाइल नंबर बताया। इन्होंने तुरंत फ़ोन कर दिया। रात के इतने बजे ही फ़ोन कर दिया। वो कहते हैं कि मैडम सब कुछ ठीक है, नहीं आप बस मुझे एक बात का बताइए, और ये जो कंचन है इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है क्या? है वो क्या बात बोल रही है? इससे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? ये बोलती है कि मैं गई नहीं थी, और जबकि हमारे साथ ये गई है बाहर, और कहती है कि मेरे जैसी ही कोई चली गई होगी। तो इनके पापा ने कहा हाँ हो सकता है। एक मिनट, आप कह रहे हो कि हो सकता है? अरे कौन हो सकता है? क्या बोल क्या रहे हो आप लोग? नहीं, इसकी ये शुरुआत से ही आदत है, इसे आईने में अपने साथ कोई दिखता है। और हमने बहुत गुरुजी को दिखाया है, कुछ मंदिर भी दिखाया है, मौलवी साहब से भी मिले, और कुछ तांत्रिक भी हैं जो कि इस विषय में न जाने क्या क्या बता चुके हैं, और इसका कोई इलाज है नहीं। क्या मतलब ये बातें आपने पहले तो बताई नहीं थी, और ऐसे बाकी बच्चों के मन में तो डर बैठेगा ना। ये क्या बोल क्या रहे हो? नहीं, क्यों बैठेगा मैडम डर? और अगर मैं आपसे कह देता कि मैडम ये मन का वहम हो सकता है, एक तो सीधी सीधी साफ साफ बात बता रहा हूँ कि हाँ उसके साथ उसे लगता है कि कोई है, तो इसमें गलत क्या है? वो किसी से कुछ कह रही है, किसी को डरा रही है, कुछ परेशान कर रही है। अरे वो उसे उल्टा मोटिवेट करती है पढ़ने के लिए। हाँ यही आपकी बेटी भी बोल रही है। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भूत प्रेत आत्मा, जैसे ही इन्होंने ये शब्दों का इस्तेमाल करा, इस लड़की ने मतलब मैडम की तरफ चेहरा इतना डरावना, इतना भयानक एक्सप्रेशन दिया, मैडम के हाथ से फ़ोन छूट गया, और ये दीवार से सट कर खड़ी होती हैं और कहती हैं कि इस कंचन को अभी यहाँ से दूर करो। अब उन दोनों की जो हिम्मत है वो कैसे काम करेगी? वो कहती हैं, बस दूर से ही बोलती हैं कि कंचन आप एक मिनट कैंटीन तक चले जाओ, मैडम आपको देख कर न जाने क्यों डर रही हैं, आप फ्रेंड हो ना हमारे, प्लीज़ आप कैंटीन तक चले जाओ। ये एक पैर मतलब जिसे कहते हैं ना, इसने मोड़ा था थोड़ा सा, यानी कि थोड़ी सी देर बाद वो अपने इस पंजे को तोड़ भी सकती थी, गुस्सा दिखा रही थी। ये शांति से कैंटीन तक आ गई, कोई दिक्कत नहीं हुई। कंचन को अब इस हॉस्टल से हटाना है, लेकिन आप क्या बोलोगे, इसके साथ भूत प्रेत आत्मा है, इसने कुछ किया ऐसा, किसी को हर्ट किया, किसी को परेशान किया? नहीं। ये क्या पढ़ने में सक्षम नहीं है, पढ़ाई ठीक नहीं कर रही? नहीं, ये तो टॉपर है, इस हॉस्टल में सबसे अच्छे नंबर इसी के हैं अगर सबके नंबर देखे जाएं। लेकिन ये जो बात बोल रही है इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि मेरे साथ कोई होता है, आईने में मेरे को मेरे साथ कोई दिखता है। ये सब मूर्ख बनाने वाली बातें हैं। इसकी ये जो बात है, कहानी है ना, इसमें इसका साथ इसका परिवार भी दे रहा है। ये कहानी बना रही है क्योंकि इसके अच्छे नंबर आ गए तो ड्रामेबाजी दिखा रही है, और इसी वजह से इसकी फैमिली इसे सपोर्ट कर रही है कि लोगों के सामने ये कुछ अजूबा है ऐसा साबित हो जाएगा, है ना। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। मैं सुबह के सुबह यहाँ पे जो एक है ना हनुमान जी का मंदिर, वहाँ से पंडित जी बुलाकर इस पर कुछ है नहीं है सब बता दूंगी। बस सुबह तक का वेट करो मैडम। अब लेकिन वो हमारे साथ हमारे रूम में आएगी, हमें कुछ अजीब लगेगा। तुम बेटा एक काम करो, यहाँ से चलो, मेरे रूम में जाकर दोनों से सो जाओ, और मैं उसे बोल दूंगी कि कैंटीन से अपने कमरे में आ जाए और उसे बाहर से बंद कर देना। ठीक है मैडम। ऐसा इन्होंने किया। सुबह 6:30 बजे मैडम जल्दी जल्दी मैं मंदिर पहुंची, सारी बातें बताई। वहाँ से पंडित जी आए। पंडित जी आए, इन्होंने इन्हें देखा, हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि नहीं, गुड़िया के साथ कोई नहीं है। मतलब गुड़िया के साथ कोई नहीं है? आपके इस सवाल का जवाब है। आपने कहा कि इसके साथ कुछ है, नहीं है, इतना तो हम देखकर बता सकते हैं। नहीं तो इसने ऐसा क्यों करा? ये जो इस तरह से अजीब सा एक्सप्रेशन दे रही थी, क्यों कर रही थी ये नहीं पता, लेकिन इतना तो मैं कह सकता हूँ, नहीं है इनके साथ कुछ। जब ये वार्डन ने थैंक यू बोलकर जा रही थी तो कहते हैं लेकिन इन दोनों के साथ है, जो प्रिया है और निधि है, इन दोनों के साथ है। और एक नहीं है, मैं ये कह सकता हूं पूरी बारात रोक रखी है इन्होंने। इस हॉस्टल की कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो मेरी इस बात का जवाब देंगी? सभी लोग यहां पर हैं, सबने हाँ करा। कितनी गुड़ियां हैं जिन्हें मतलब जैसे ही सोना शुरू करते हो डरावने चेहरे दिखने शुरू हो जाते हैं? बहुतों ने हाँ करा।
कम से कम 16-17 लड़कियां थी जिन्होंने कहा कि मैडम हमारे साथ ये हुआ है। हम जब सो रहे थे कल और उस वक्त हमें बड़ा डरावने सपने आ रहे थे, जबकि हम पिक्चर तो कॉमेडी देख कर आए थे, तो डरावने सपने क्यों आएंगे। चलो एक बात तो ये हो गई। दूसरा कि यहाँ पर कितनी बच्चियां ऐसी हैं जिनको सुबह से थोड़ा सा दिक्कत लग रही है, सिर में या पेट में दर्द है। 8-10 हैं। यहाँ पर कितनी बच्चियां ऐसी हैं जिनको ये लगता है कि यहाँ से हमें चले जाना चाहिए। तो तकरीबन 80% लड़कियों ने हाथ उठा दिया कि हम यहाँ से जाना चाहते हैं। तो कहते हैं कि आप समझ गए। अब ये जो दोनों हैं ये यहाँ पर थी नहीं, ये कैंटीन में थी और ये सारी बातें यहाँ पर इन्होंने पंडित जी ने बताई। कंचन कहती है कि ये सब कुछ नहीं होता है और मैंने ऐसा कभी नहीं बोला, और ना मेरे डैडी ऐसा बोलेंगे कि मेरे को मेरे शीशे में कोई 2 दिखता है, 3 दिखता है। कुछ भी बोल रहे हो मैडम आप। नहीं बेटा, तूने बोला है। और तेरे पापा से जब फ़ोन पर बात हुई थी, पापा से, मेरे पापा से आपकी फ़ोन पर बात हुई है? कब? नहीं, तुमने जो नंबर बताया था। और मेरे पापा फ़ोन नहीं रखते हैं, मोबाइल नहीं है हमारे घर पर। हमारे घर पर तो लैंडलाइन है। नहीं, तूने मोबाइल नंबर बताया है, मेरी बात हुई है। मैडम आप शायद ऐसा लग रहा है कि नींद में हो। मैंने आपको अपने पापा को कोई नंबर नहीं बताया। मैं कैसे बताऊं, मेरे सामने थी दोनों। तो पंडित जी ने कहा कि उन्हीं दोनों के बारे में बात कर रहा हूं, वो बहुत कुछ जानती हैं। ठीक है, उन गुड़ियाओं के सामने ना हाथ जोड़ दो, क्योंकि पूरी बारात बोल रहा हूं मैं, बारात है आपके इस हॉस्टल में। और अगर उनसे हाथ जोड़कर विनती करके उसे वापस भेज दोगे ना तो ठीक है, लेकिन यहां उतारे नहीं होंगे, इतने हो जाएंगे यहां पर खेल। मैं आपको बस हल्का सा एक आइडिया दे सकता हूं मैडम। मैं यहां पर पूजा कर सकता हूं, लेकिन कितनी देर रोक सकता हूं इन सबको। ये पूरी बारात को एक तरह से न्योता देकर यहां पर लाई हैं, और 1-2 नहीं है। मैं, वो गुड़िया हैं कहां दोनों? आ जाएंगी, कहीं कैंटीन में होंगी शायद। हाँ, तो उन दोनों के पास जाकर आप सीधे सीधे शब्दों में हाथ जोड़कर बोलना कि सिर्फ तुम रहो बच्चों यहां पर, जो तुम कर रहे हो और जिनको लाए हो उन्हें यहां से भेज दो। उसके बदले सारे बच्चे आपका धन्यवाद करेंगे, दिल से धन्यवाद है। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, जो तुम कर रही हो उसे रोक दो। इन दोनों ने ये हॉस्टल छोड़ दिया, ठीक है, लेकिन ये करना नहीं छोड़ा। 3 लोगों ने ये कहानी बताई है, एक वार्डन और इनकी एक कॉमन फ्रेंड है वो, जो कि यहाँ पर थी इनके साथ। और उसने कहा कि मैं इसे दोनों को जानती हूँ, और ये कंचन के इस कमरे में आने से पहले ही रख चुकी थी, जिसकी वजह से कंचन पर वो असर हुआ। जो कंचन है ये आज भी एक तरह से वही बोलती है जो कि वो दोनों बुलवाती हैं। जो गुड़िया अभी, गुड़िया नहीं, अब मैंने दीदी बोलता हूँ। ये जो दीदी हैं, अब ये शादीशुदा है, इनके 2 बच्चे हैं, और कहते हैं कि नितिन आपकी कहानी से वो 2 दिन जो बहुत भयानक थे वो याद आ गए। उन दोनों ने हॉस्टल उसी समय छोड़ दिया था, कॉलेज भी छोड़ दिया था, लेकिन आज भी वो दोनों किसी, ऐसा नहीं कि छोटी मोटी कंपनी में जॉब कर रही हैं, एक हायर पोस्ट पर है, बहुत बढ़िया कंपनी है, ब्रांडेड कंपनी है, और दोनों एक ज़बरदस्त ओहदे पर हैं। वैसे क्यों ना हो, जिनकी मदद आप समझ रहे हो ना कि कौन कर रहा है, तो उन्हें ऊंचे पद पर पहुंचने से कौन रोक सकता है। लेकिन आपने एक चीज़ और बताई कि ये धीरे 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 नहीं, एकदम से बहुत पैसे वाली बनती जा रही हैं। आप इनके संपर्क में क्यों हो? अगर आप अभी भी इनके संपर्क में हो तो हाँ, ये वो खेल कर सकते हैं आपके साथ, लेकिन अगर आप इनके संपर्क में हो ही नहीं, इनके बारे में ज़्यादा सोचो नहीं, इनके बारे में आप ज़्यादा डिस्कशन ना करो, या इनकी कुछ चीज़ों को आप इस्तेमाल ना करो, तो ये शायद आपकी ज़िंदगी में उतने ज़बरदस्त प्रकोप नहीं कर पाएंगे जितने अभी हो रहे हैं। ये मैं एक आपको ऐसा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जिसमें इनके साथ कुछ है भी और कुछ नहीं भी। आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। ईश्वर पर भरोसा करो, चमत्कार 100% होंगे।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।